माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार देश के नौजवानों। तो आप मज़े कर रहे होंगे, मज़े करते रहो। और अभी तरबूज का खैर समय जा चुका है और कहने का मतलब प्याज काटने का समय आ चुका है। किसका समय जा चुका है? तरबूज का समय जा चुका है और प्याज काटने का समय आ चुका है। तो कुछ नौजवान प्याज काट रहे हैं, काटते रहो और मज़े करते रहो। प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइम तो उसका होता है, मटर का होता है। एलियम सीपा किसका होता है? एलियम सीपा। रुपया एग्रीकल्चर वाले से थोड़ा बहुत शायद वो होगा इसका। प्याज का पाइसम ही है शायद इसका, ये कुल तो शायद एक ही होगा इसका, जो भी है देख लेंगे, ठीक है। या अगर मान लीजिए आप अगर प्याज के आसपास है तो इसका ढूंढना नाम पाइसम सेटाइम, तो उसका है जो भी है एक इसका नाम रहेगा पाइसम, क्या नाम उसका यार, एक नाम है मेरे को लग रहा है पाइसम ही हो, ठीक है। चलो बिंदु पे आते हैं हमारे पे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं देश के नौजवानों? कहने का मतलब आपकी जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक छोटी सी समस्या ये आई मेरे पास। कल लगभग एक नौजवान था, ठीक है। तो वो नौजवान इससे बोला है कि जो आप ये केमिस्ट्री है कि सर आप नीट की डाल रहे हो क्या? तो मैंने उससे पूछा कि तू कौन सी क्लास में है? तो वो इससे बोलता है कि सर मैंने लगभग 11th पास कर ली। और सपने किसके देख रहे हैं? नीट के देख रहे हैं। अरे मैं सपने भी ऐसे देखो जिनको आप साकार कर सको। कोई बात नहीं, नीट के सपने देखो, परंतु उस अनुसार तैयारी होनी चाहिए। वो इससे बोल रहा है कि सर हमें स्कूल वाले भी नीट की तैयारी करवाएं और अब मैं 12th में भी नीट की तैयारी करूंगा। तो मैंने कहा कि अरे मूर्ख प्राणी, थोड़ा बहुत सोच कि अब की बार जब कोर्स कम कर दिया, मैं स्कूल वाले की बुराई नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ लगभग बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। लगभग जो भी हैं वहाँ पर परंपरा बनी हुई सीधी सी बात है, उनको तो अगर कोर्स से मतलब कोर्स करवाते हैं तो मैं उसको विद्यार्थियों को यही समझाना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप कोई बात नहीं नीट की तैयारी करो, परंतु जो मुख्य बात है, यदि आप साइंस के अंदर कोई भी तैयारी कर रहे हो, आप 11th और 12th को मजबूत कर लेना बस। आप ऑटोमेटिक आपकी जो नीट है या आपका कोई डी फार्मा, सी फार्मा, नर्सिंग है या कोई आप कोई और एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, जेट है, ICR है, BUH, जो भी आपकी एग्जाम है वो क्लियर है। परंतु विद्यार्थी क्या करता है? 11th 12th को तो सीरियस लेता नहीं और सोचता है सपने किसके कि हम ऐसा कर लेंगे। अरे जो सपने सोचो, सपने इन्हीं में है, सपने साकार करना है तो 11th 12th को मजबूत कर लो, ठीक है। तो मेरा तो उस विद्यार्थी से निवेदन है, अब पता नहीं जो भी है वो विद्यार्थी कहाँ का होगा, हमारा तो उसको कहने का प्रयास है, तो क्लास देखता है मेरे को लग रहा है वो। अब देखो मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। अरे क्या दिया था कि आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको कल एक, कि जो हमें एक तो मतीरा मॉडल पढ़ा था हमने, और मतीरी मॉडल के बाद में एक हमने पढ़ा था जो आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड का प्रयोग हमने पढ़ा था। उस अर्नेस्ट रदरफोर्ड के प्रयोग में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि जब अल्फा कण उस नाभिक से टकराए थे, इन लगभग वापस लौट के आए थे, तो उस समय वो कोण कितने का बना था? उस समय वो कोण कितने का बना था देश के लालो? अरे बताओ क्या देख रहे हो फुर्ती से? अरे लालो क्या हो रहा है? मेरे को लग रहा है आप अभी सीरियस नहीं है। अभी तो आप ये सोच रहे हैं 12th की एग्ज़ाम हो जाएगी, वो हो जाएगी। अरे मैं से कह रहा हूँ आपको देश के नौजवानों, ये समय बहुत अच्छा है पढ़ने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। ट्यूशन हमारा ये था देश के नौजवानों, देखो रे ध्यान से इधर, ये लगभग वो सुनार की बात थी। क्या थी? हमने कल रिवीजन किया था कि सबसे पहले कौन आया था? मतीरा मॉडल आया था, यानी किसान परिवार का, ठीक है। और उसके बाद में कौन आया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड आया था। यदि किसी को एक कहानी अगर सुननी है तो आप लगभग इसी चैनल पे क्लास है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन लगभग 10th की क्लास होगी, उसमें जाके वहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल विशेष कहानी है।
ठीक है। तो हमने देखा कि जब इस पे हमने अल्फा कण गिराए थे, कुछ कण तो बिल्कुल जैसे कि तैसे निकल गए थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। परंतु सर जी कुछ कण कैसे गए थे, ऐसे बनी, कैसे बनी, ऐसे बनी। परंतु सर लगभग 20,000 चोरों में से एक चोर वापस गया था। तो मैंने आपसे ये पूछा था रे कि जब ये वाला ये है ना, ये कोण कितने का बन रहा है? तो देख लो इधर ध्यान से, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक तो सर ये 90 का बन रहा है, यानी बोले तो 90 डिग्री का बन रहा है, और इस सर ये कितने का बन रहा है, ये 180 का बन रहा है, ठीक है। परंतु यदि अगर यही किरण अगर वापस इस पे आती है तो ये कोण कितने का बनता है, 0 डिग्री का बनता है। ध्यान रखना कितने का बनता है, ये कोण कितने का बनेगा इसमें, 0 का। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या था, 0 डिग्री। तो ध्यान रखना देश के नौजवानों और लालो लालियों कि यदि आपसे पूछे 180, देखो क्वेश्चन ये तो पहले तो क्वेश्चन बने हुए थे, पर अब क्या बन सकता है, अब क्या बन सकता है या सकती है जो भी है, कि आपसे क्वेश्चन देखो घुमा के, क्योंकि धीरे धीरे आपको पता है ये कंपटीशन हार्ड हो रहा है, बोले तो कठिन हो रहा है। पहले क्वेश्चन ऐसे बनते थे कि जैसे मान लीजिए कि परमाणु के अंदर क्या क्या सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या खोज के बारे में पूछते, ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन लगता है, ठीक है। परंतु आजकल जो क्वेश्चन की बात कर, देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे कि जब रदरफोर्ड ने प्रयोग किया, रदरफोर्ड के प्रयोग में 0 डिग्री पर विक्षेपित होने वाले कणों की संख्या थी, या 0 डिग्री से विक्षेपित होने वाले कण से क्या स्पष्ट होता है, उससे ये स्पष्ट होता है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड भी इस बात को देख के घबरा गए थे। कौन सी बात को, कि जब 0 डिग्री पे वो गया था वापस, जब 0 डिग्री पे वापस गया था, इसका मतलब ये था कि कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई तो है कि जो उसको परेशान किया, वापस भेज रहा है। यानी कहने का मतलब नाभिक क्या आपका धनावेशित है, और उसको सेंटर से वापस इस वाले जो प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अरे ये भी क्या था आपका सर, अल्फा कण था, ये अल्फा कण भी आपका धनावेशित था, और ये भी धनावेशित। हमें पता है कि समान समान में प्रतिकर्षण होता है, तो यहाँ पे जब प्रतिकर्षण होगा तो वापस आएगा, कोण कितने का बनेगा, इसमें 0 का बनेगा। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब आते हैं आगे प्रयोग के बाद में। अब देखो परमाणु से संबंधित 2 मॉडल और अगर हम देखें, एक था इसमें नील्स बोर का और एक फजेंस या फाइंस का नेम भी होता है, तो वो देखेंगे जब आपकी इसी जो आपका कहने का मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक चलेगा सेकेंड, उसमें देखेंगे, ठीक है। अब देखो आगे, जब हमने सिर्फ परमाणु को देखा तो परमाणु में और क्या है, जब परमाणु की यहाँ पे खोज हो रही है तो उनमें देखिए सर, यहाँ पर आपका एक तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें आपका एक तो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आपका प्रोटॉन, और यहाँ पर आपका न्यूट्रॉन, क्या है, प्रोटॉन, और ये क्या लगेगा आपका इसमें न्यूट्रॉन। समझ रहे हो इसमें? अरे भाई ये परमाणु है, यहाँ पर इस परमाणु में अब तक हमने क्या जान लिया, अब तक हमने क्या क्या जान लिया कि सर यहाँ पे वर्ताकार रूप से तो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे ये नपी है, इसमें कौन कौन है आपका न्यूट्रॉन, और इसमें क्या आपका प्रोटॉन है। तो हम इन एक को देखते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हम तीनों को देखते हैं क्या क्या है। और ध्यान रखना ये परेशान करेगा कहीं ना कहीं आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कहीं ना परेशान का मतलब क्वेश्चन की बात करो मैं। तो अब देखो पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का यहां पे देखना है प्रतीक। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका प्रतीक क्या है, आपका प्रतीक क्या है, प्रतीक हम पहचान होगा, ठीक है। जैसे आप जो भी देख रहे हैं, चाहे से लड़का हो लड़की, सभी की पहचान होती है, ठीक है। लड़का लड़की में अंतर होता है, ठीक है, ऐसे थोड़ी सभी समान होते हैं। तो यहाँ पे इसका प्रतीक की बात करता हूँ, तो इसका प्रतीक क्या होगा, देखो इसका प्रतीक होता है ई, क्या होता है, माइनस ई इसका प्रतीक होता है। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, थोड़ा मैं इसको बना लेता हूँ, यहाँ पे आप कुछ घबरा रहे हैं मेरे को लग रहा है।
और ये लो भाई पटती पटता पटंती, और सर आपका न और ये पी, ये छोटे वाला न आएगा बड़े वाला, और यहाँ पर क्या आएगा आपका ये इलेक्ट्रॉन। ये परमाणु है भाई, क्या है? परमाणु है। परमाणु दिखता नहीं है, कोई आपकी कोई आंखों का खेल, आंखों का तो यहाँ पर खेल है ही नहीं, आंखें पहचान नहीं पाती इनको कि परमाणु है या नहीं। इसको तो माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है, कितना 10⁻⁻10 है नहीं। तो सर न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसमें आपका ये इलेक्ट्रॉन। तो हम देख रहे हैं कि ये सभी, अगर जॉन डाल्टन था उसने 1808 में क्या कहा था कि भाई परमाणु है, बिल्कुल है, मैंने भी कहा परमाणु है, परंतु जब परमाणु के अंदर गए, जब किसी के अंदर जाते हैं तो और कुछ मिलता है। जब अंदर गए तो ये जो आपको कण दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये कण क्या थे इसमें आपका? ये कण है सर आपके अपरमाणु कण थे। ये तो क्या थी आपकी? नाभिके, अरे नाभिके। और सर आपका ये कैसे कण थे? 1 2 और ये 3, ये अपरमाणुक, ध्यान रखना, अपरमाणुक कण थे। कैसे कण थे? अपरमाणु कण थे। अब हम क्या करते हैं? अपरमाणु कणों को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखते हैं, मैं किसने क्या किसकी खोज की, या क्या इस पे आवेश होता है, क्या इसका द्रव्यमान होता है। तो आ जाओ फुर्ती से, आ जाओ भाई फुर्ती से। तो देखो ध्यान से, इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार इसको हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यदि मैं बात करूं देश के नौजवानों, यहां पर इसकी प्रकृति, अब कहते हैं कि तेरा नेचर क्या है, इसका नेचर खराब है, आपने कभी सुना इसकी प्रकृति क्या है? तो प्रकृति का मतलब जैसे आपने भी बताया कि कभी कभार प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हो। जो चाइना वाले ने जैसे जो कहते हैं आंखें बारीक थी, उन्हें छेड़छाड़ को दिखाई नहीं दिया, चाइना वाले को दिखाई नहीं दिया कि हम क्या करें, आंखें बारीक थी उनकी, आपको पता है वो मीठी आंखें वाले थे, अरे आंखें बिल्कुल बारीक थी ना उनकी, तो उन्हें भी क्या कर दिया कि छेड़छाड़ कर दी प्रकृति के साथ, और आज उसका नतीजा देख लो क्या हो रहा है। सोचिए, यदि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हो तो यही है, तो छेड़छाड़ करो, सावधान किया करो कि इसका परिणाम क्या होगा। तो इसकी प्रकृति देखते हैं, तो सर इसकी प्रकृति होती है ऋण, क्या होती है? ऋण कहते हैं, या हम कहते हैं ऋणात्मक है। और क्या होती है? इसकी प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर इसकी सर प्रतीक आ गया, इसकी प्रकृति आ गई, और उसके बाद में यहाँ पे देखना है, और यहाँ पे आ जाओ इस पे आवेश, किसकी बात करते हैं? आवेश। कभी कभार आप भी रहते हैं आवेश में, आवेश में आके जैसे मान लीजिए आप भी जब स्कूल में थे या स्कूल में होंगे, जो भी हैं, कभी कभार इतने गुस्से में आ जाते हैं। एक नौजवान था, शायद मैंने जब पढ़ाया था उस समय, तो वो नौजवान क्या करता है, शायद मैंने उसकी पता नहीं वो पिटाई कर दी उसकी, तो पिटाई करती वो नौजवान क्या करता है, उस कॉपी को ऐसे फाड़ता है, ऐसे हाथों से करता है, ठीक है, तो आवेश में आ जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस पे आवेश क्या है, इस पे आवेश क्या है। प्रकृति ध्यान रखना, ऋण या ऋणात्मक होती है, प्रतीक ये है। आवेश की बात करते हैं, आवेश होता है 1.6 0 और आपका 22 10⁻⁻19 और आपका एक गुलाम, सर वो आ चुका है, कौन? गुलाम आ चुका है, जो पहले आया था। गुलाम मैंने आपको पहले बता दिया, ध्यान रखना, इस गुलाम को हम सी भी कह सकते हैं, क्या? इसको सी के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में देखो ध्यान रखना, आवेश आ गया, प्रकृति आ गई, प्रतीक आ गया। उसके बाद में आते हैं कि सर इसके थोड़ा बहुत यहाँ पर ऐसे मान लो इसका द्रव्यमान, यहाँ पर आएगा इसका द्रव्यमान, ठीक है। तो अगर द्रव्यमान की बात करें, देखो इसमें द्रव्यमान लगभग हम दो प्रकार से, एक तो एटॉमिक मास यूनिट के आधार पे 1 किलोग्राम में, ठीक है। शायद इसकी वो समस्या है, नौजवान की लग रहा है कोई समस्या है इसकी। तो देखो इसमें आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अरे ये क्या हो रहा है, शायद इसका दिमाग जा चुका है, मेरे को लग रहा है ज़्यादा ये। तो द्रव्यमान कितना होगा इसका? द्रव्यमान देखो, एक तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें इसमें आएगा 0.000 और ये 5 4, कितना होगा? 0.0054। अब जो ये वाला द्रव्यमान है, ये वाला द्रव्यमान किसमें है? AMU, इसका मतलब है एटॉमिक
मास यूनिट क्या है, और इसका अर्थ क्या है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है कुछ, इसका नाम ध्यान रखना, इसमें एटॉमिक मास यूनिट क्या होगी, इसमें एटॉमिक और इसमें आएगा आपका मास यूनिट। अरे मास को नहीं खाने वाला, कहीं आप लग जाओ यहाँ पे इसको खाने, ये अगर हम द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एटॉमिक मास यूनिट में कितना है 0.004, ठीक है। और यहाँ पे देखो दूसरी, अब इसका एक निकालते हैं किलोग्राम, किसमें, किलोग्राम में देखो, इसमें किलोग्राम में होता है इसका 1 पॉइंट लगभग 9.1 और उसके बाद में 9.10 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे कितना होता है 31 किलोग्राम, कितना होता है 9.10 10⁻31 किलोग्राम होता है, ठीक है। ये बताइए मक्खी क्या चाहती है, इसको कुछ हो गया शायद, इसको लगा हो चुका है कुछ वगैरह ऐसे। तो देखो यहाँ पर कितना 9.1 10⁻31 किलोग्राम, दोनों ध्यान रखना, AMU में कितना होता है, किलोग्राम में कितना होता है। और यदि चलो इसको मिटा लो, लिख लिया होगा, सभी ने छाप लिया, अगर इतने समझदार हैं आप, ला लियो, ठीक है। यदि देखो इसमें ग्राम में पूछा आपको, क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है वो, कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में कितना होता है, तो ग्राम में देखूं, यदि इसको बदलो तो इसमें 1000 का भाग दो, तो जब 1000 का भाग दो कितना आएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻ कितना आएगा, जब इसमें से 3 कम कर दो तो 3 कम करने पे कितना आएगा रे, ये देख के बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे देख लो, इसमें 1000 का भाग देंगे ना आप, तो 1000 का भाग दो कितना आएगा भाई, और यहाँ पे कितना सर आपका -31 है। अब ऐसे बताओ रे, इस 1000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस 1000 को लिख सकते हैं 9.1 10⁻⁻31। और ये यार ये क्या हो रहा है पता नहीं, यहाँ पे तो एक छोटा सा नौजवान इस समस्या कर रहा है, ठीक है, आपको इन बातों पर ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे क्या हुआ 0, इसको लिख सकता हूँ मैं 10⁻³ कितना 3। अब ऐसे बताओ, जब अल्टा पलटी होती है तो चिन्ह बदलते हैं, तो जब ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर से किस में जाएगा, प्लस में, अरे किस में, उल्टा हो रहा है कि यहाँ पे हम यहाँ पे वो गलती करें, माइनस से यहाँ पर 2, ये प्लस में होना चाहिए यहाँ पे, तो प्लस में होगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको अगर 1 में कितने होते हैं 1000, तो यहाँ पे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 से करेंगे तो कितना आएगा 10 की घात 3, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और उसके बाद में कितना आएगा 10 की घात कितना 3। अब ये प्लस का है, तो देखो यहाँ पे घटेगा तो कितना आएगा, इसमें 9.1 इंटू, और यहाँ पे आएगा 10⁻⁻ कितना, लगभग 28 के आसपास आएगा। ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा, ध्यान रखना है। AMU में कितना है, किलोग्राम में कितना है, और इसमें आपका कितना है। अब देखो 2 तरीके हैं, या तो आप किसी को रट सकते हैं, देखो मेरे को ये जानकारी नहीं थी, सीधी सी बात है, मेरे को ये जानकारी नहीं थी कितना होता है, परंतु मैंने कहने का मतलब हमें पता है कि भाई अगर किसी को किलोग्राम में बदलते हैं तो क्या करते हैं, या ग्राम में बदलते क्या करते हैं, ठीक है। ये जानकर रखोगे तो ये आपका सरल होगा, अन्यथा आप कितना रटोगे बताओ, ठीक है। अब एक समस्या ये है कि सर आपने यहाँ पे 9.1 क्यों लिखा और यहाँ पर भी 9.1 लिखा, परंतु आपने यहाँ पे कितना लिखा 0 आपने 5-4 लिखा। देखो देश के नौजवानों, ये तरीका होता है जिस प्रकार आप क्या करते हैं, किसी का जैसे मान लीजिए वैज्ञानिक नाम याद करते हैं, जैसे आम है, आम का नाम क्या है, यदि मान लीजिए आप जाते हैं आम लेने तो वहाँ पे आपको आम के नाम मिलेगा, परंतु यदि आप किसी विशेष बड़ी दुकान पे जाते हैं वहाँ पे आम का नाम होता है मेंजीफेरा इंडिका, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, किसी बड़ी संख्याओं को छोटा रूप में लिखने के लिए कौन सा तरीका है, वैज्ञानिक तरीका है, क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। इस प्रकार कोई बना देगा, निम्नलिखित में से उसका वैज्ञानिक तरीका लिखो, उसमें तरीका होता है कि एक तो अंक आएगा, उसके बाद में पॉइंट आएगा, और यहाँ पे 1 या 2 अंक लिख सकते हो, उसके बाद में यहाँ पे जो पावर में आएगा, ये आपका वैज्ञानिक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन कौन सा लिखेंगे, इसमें 9.1 और ये लगभग 3 हो गए, एक आएगा इसमें आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक है। सर द्रव्यमान हो गया, आवेश हो गया, प्रकृति हो गई, प्रतीक हो गया, अब क्या बच रहा है उसके बाद में, देखो इसमें अब आते हैं इसकी खोजकर्ता। इसकी खोज किसने की, तो खोज की बात करते हैं, खोजकर्ता। तो खोजकर्ता यहाँ पे कौन था, मतीरा मॉडल बोले तो थॉमसन। देखो किसान परिवार से व्यक्ति कहने का मतलब माड़ा तेरा यार है, ये यार माड़ा नहीं, ध्यान रखना,
ये बहुत खतरनाक है, किसान परिवार से मदिरा। तो थॉमसन ने इसकी खोज की थी, कब की थी? जब इसको आवश्यकता हुई करने का, मतलब थॉमसन ने 1898 में इसकी खोज की थी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। खोज का मतलब ये नहीं कि भाई निकाल लिया, मालूम कर ली भाई हाँ ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे खोज किस प्रकार की, भाई खोज करने का कारण क्या था? तो यहाँ पे उसने क्या किया कि एक विशेष प्रकार की किरणें थी, उन किरणों के आधार पे, उन किरणों का नाम क्या था रे? उन किरणों का नाम था देश के नौजवानों, क्या नाम था? कैथोड किरणें। क्या थी इसमें? कैथोड किरणें थी। ध्यान रखना इस बात का, क्या था इसमें? कैथोड किरणें थी। और वैज्ञानिक कौन सा इसमें? थॉमसन 1898 में किसकी? इलेक्ट्रॉन की खोज की, ठीक है। हर वे परेशान का काम नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पर आवेश हो गया, किरणें हो गई, और यहाँ पे इसके द्रव्यमान हो गया। आगे जो और बात याद आती है उसको देख लेंगे, ठीक है। हम इसको थोड़ा वो छोटा कर लें, बाद में परेशान करेगा आपको ये। यहाँ पे मान लो इससे इसको लिखते हैं, यहाँ पर मान लो आप 9.1 × 10⁻⁻ कितना? 31, और यहाँ पे आएगा किलोग्राम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को इसमें? और कोई समस्या? अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये जानकर तो आप 2 मिनट में दे सकते हैं, ये जानकर तो आप 2 मिनट में दे सकते हैं, आपने 1 घंटा खराब कर दिया। बात तो आपकी सही है यार भाई, हाँ यार सोचना चाहिए भाई, आपने 1 घंटा खराब कर दिया। परंतु मेरे को ऐसे बताओ रे, आप जब कभी कभार ऑफलाइन क्लास लेते हो और कोई टीचर आपको बिल्कुल ऐसे निकल जाता है, जब क्या होता है बताओ? बिल्कुल ऐसे ही जाता है वो आपको, क्योंकि मेरे ये बातें हैं ना, अनुभव भी कह रहा हूँ मैं। कैसे कह रहा हूँ कि लगभग एक नौजवान था कोचिंग जो मेरे की नाम नहीं लूँगा, ठीक है, वो ऐसे बोल रहा था कि हमारे सर आते हैं और केवल 10 मिनट में इतना ही पढ़ा के जाते हैं, सिर्फ 2 या 5 लाइन पढ़ा के जाते हैं। तो मैंने सोचा कि यार यदि अगर मैं ऑनलाइन अगर ये बातें बताई और इतना बताने में कहते हैं कि ये तो इतना ही बताते हैं, तो नौजवानों ना तो हमें टाइम देखना है, ना हमें देखना है कोर्स देखना, हमें देखना चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। बस चाहूं तो ये बात मैं आपको 5 मिनट में क्लियर कर दूं भी, परंतु 5 मिनट में क्लियर करने पे ऊपर से जाएगा कि क्या हो रहा है, किसमें क्या कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे किरणों के बारे में जानकारी होगी। उसके बाद में यहाँ पे कैथोड किरणें। अब आते हैं प्रोटॉन के बारे में। अब प्रोटॉन को देखते हैं। तो प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन वही है जो आप नहीं जानते, ठीक है। अभी देख इसमें प्रोटॉन की बात करें, थोड़ा बहुत ये नौजवान है, ये परेशानी को लेके बैठा है, इसकी परेशानी इसकी देखते हैं इसकी भी। तो प्रतीक, अरे प्रतीक इसका क्या होता है? प्रोटॉन का छोटे वाला पी आएगा, ध्यान रखना, इसका प्रतीक भी होता है। उसके बाद में इसकी प्रकृति कैसी होती है इसकी? अरे प्रकृति हो जाएगी इसकी धनात्मक, बोले धन, और यहाँ पे इसको कहते हैं धनात्मक। कैसी होती है? धनात्मक होती है। उसके बाद में इस पे आवेश। अब देखो ध्यान, एक छोटी सी बात से बताओ कि परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? कैसा चिन्ह होता है? उदासीन चिन्ह होता है। यानी सारे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं इसमें? प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि परमाणु की उदासीनता का कारण तो क्या होता है? परमाणु, चलो इसकी मैं थोड़ा और देख के फिर एक साथ बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ धनात्मक, ठीक है। इसका आवेश आएगा 1.6 और यहाँ पे 0.22 × 10⁻⁻19, और ये आएगा इसमें आपका कूलम। उसके बाद में सर इसका द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान AMU आएगा इसमें 1.007, और ये आपका AMU। उसके बाद में सर उसमें किलोग्राम में कितना आएगा? किलोग्राम में आएगा 1.672 × 10⁻⁻, से यहाँ पे आएगा 27 किलोग्राम, और आपको ग्राम में आपको निकालना, ठीक है, आपका काम है। उसके बाद में इसकी खोजकर्ता की बात करते हैं। तो खोजकर्ता ध्यान रखना, ये थोड़ा बहुत अटपटा है। यदि मैं बात करूं यहाँ पे खोज करता है, तो इसमें खोज करता आएगा इसका लगभग प्रोटॉन है, तो इसमें आएगा इसका गोल्डस्टीन। कौन आएगा इसमें? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन इसकी खोज करता है। बात कब की है? 1886 की बात है। परंतु ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया रदरफोर्ड ने। नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। रदरफोर्ड ने इसको नाम दिया था, ठीक है। इसका नाम किसने दिया? इसका नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन नाम दिया था स्टेनी। किसने दिए? स्टेनी इसका नाम दिया था, ठीक है।
गोल्ड स्टीन 1886, उसके बाद में क्या बच रहा है, खोज किरण। हाँ, जब इनको खोजा गया तो किरणें कौन सी थी, तो किरणों की बात करते हैं, ये कहलाएगी आपकी धन किरणें, और यह कह सकते हैं एनोड कह सकते हैं, और यह कह सकते हैं कैनाल। ध्यान रखना कौन सी, ये कैनाल किरणें। और कौन सी कहलाएगी इसमें, हम देखो इसमें धन कह सकते हैं, एनोड कह सकते हैं, कैनाल किरणें कह सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर ये सिंपल जानकारी, ठीक है। अब आ जाओ आगे, क्या क्या बच रहा है इसका, सर प्रतीक हो गया, प्रकृति हो गई, आवेश हो गया, द्रव्यमान हो गया, खोज हो गई, किरण हो गई, नाम किसने दिया, नाम चिपका दिया। अब देखो यहाँ पर इसकी बात करते हैं किसकी, न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका कौन था, यहाँ पे इसका प्रतीक होता है, सर ये इसका प्रतीक छोटे वाला एन। और प्रकृति ना इसकी रहेगी ना उसकी रहेगी, तो किसकी रहेगी, इस नौजवान की रहेगी। तो यहाँ पे कैसे आएगी आपकी, शून्य, बोले तो यहाँ पे यह जाएगा आपका शून्य। और प्रकृति यहाँ पे उदासीन, कैसी रहेगी, उदासीन रहेगी। उसके बाद में कि सर यहाँ पे इसका आवेश, आवेश कितना आएगा, अरे यार इसका आवेश 1.6, तो यहाँ पर चलो कितना आएगा इसका 0। उसके बाद में सर इसका अब द्रव्यमान, क्या प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, हाँ जी। अब सर प्रोटॉन का द्रव्यमान निकालें तो देखो यहाँ पर सर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान रहेगा 0.00 और यहाँ पे आएगा 8.6। इसका कितना था रे, इसका था सर यहाँ पे, अब सर इसका 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा इसमें 1। ये तो किसमें आएगा, AMU में, और उसका उसमें कितना आएगा 1.672 इंटू 10⁻⁻ कितना 27 किलोग्राम, ग्राम में आपको बदलना है। इसकी जो खोजकर्ता की बात करते हैं तो खोजकर्ता गोल्डस्टीन, और इसका आएगा जेम्स सेडविक। कौन आएगा, जेम्स सेडविक। जेम्स सेडविक बात कब की है, 1932, ज़्यादा नहीं है, जब आपका जन्म नहीं हुआ था उस समय की बात है, ठीक है, 1932 में। अब देखो किरणों की बात करते हैं, ये किरणें का मतलब क्या था, जेम्स सेडविक ने क्या किया, लगभग जो आपका बेरिलियम है, जो बेरिलियम है, इस बेरिलियम पे अल्फा कणों की बौछार करने पे यहाँ पे एक विशेष प्रकार का कण मिला था, उस कण का नाम क्या लिखा था उसने, न्यूट्रॉन नाम दिया था। तो यहाँ पे कोई इसकी विशेष प्रकार की किरणें नहीं होगी, ठीक है। ज़्यादा प्रयोग तो किस पे, आपके इलेक्ट्रॉन और किसमें, न्यूट्रॉन पे। तो हम मान सकते हैं किसके आधार पे, लगभग बेरिलियम पे क्या किया गया था, इसमें अल्फा कण, Be पर क्या, अल्फा कणों की यहाँ पे क्या आएगी इसमें बौछार, कोई दिक्कत नहीं यार किसी को। उसके बाद में नाम गुणिता, इसका इसमें कौन सा आएगा, इसमें जेम्स सेडविक। ये सिंपल जानकारी। अब बनाते हैं इसमें क्वेश्चन, ठीक है। न्यूट्रॉन है या आपका शून्य उदासीन है, इसका कितना आ रहा है 1.00 कितना 8 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आएगा 1.672 आ रहा है, और यहाँ पे कितना 27 आ रहा है। अब देखो उसके बाद में एक क्वेश्चन, अरे यार ये नौजवान की समस्या क्या, आपको ऐसे बोला ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी क्वेश्चन क्या बने, पहले सिंपल क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंपल क्वेश्चन जैसे आपको पूछा गया था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, जो एंटोनी आपके जो लेवेजियर हैं उसने आपका ये नियम दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि इसकी खोजकर्ता कौन है, इसकी खोजकर्ता कौन है, इसकी खोजकर्ता कौन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये आपका कैसा है, इसकी प्रकृति पूछ सकता है, ये आपके सिंपल क्वेश्चन जो मैं लिख दिया। परंतु अब देखो यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर कि सर इसका खोजकर्ता गोल्डस्टीन है, जबकि नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया था। प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता गोल्डस्टीन, नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, ठीक है। इसका कौन है, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता जेम्स सेडविक 1932, ठीक है। अब एक बात देखो यहां पर, एक बात देखना है, ध्यान से समझो कि सर यहां पे इसका आवेश है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान से समझना, अब क्वेश्चन बनाऊंगा मैं। अभी तक तो मैं आपको ये जो बातें हैं केवल जैसा का तैसा क्वेश्चन बना रहा हूं, अब क्वेश्चन बन सकता है कैसे। आवेश कितना है 1.6022 और आपका 10⁻⁻19 कूलम है।
तो सर इसका आवेश भी समान है, यानी सर इन दोनों का आवेश तो समान है। ये देखो दिख रहा है सभी को? अरे दिख रहा है क्या? देखो आराम से देखो कि सर इन दोनों का आवेश समान है। तो अब तो चक्कर पड़ेगा, अब चक्कर पड़ेगा। क्या पड़ेगा कि सर इसका तो देखो दोनों का समान आ रहा है, अब क्या करें? तो पहली बात तो देखो ध्यान रखना कि सर इसकी प्रकृति ऋणात्मक है, तो यहाँ पे चिन्ह कैसा आएगा? माइनस आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। यदि आपको ऑप्शन दे, इस प्रकार ध्यान रखना, इसमें क्या आएगा? माइनस आएगा। सिंपल भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो परिस्थिति पे निर्भर करेगा। इसका क्या आएगा यहाँ पर, इसका क्या आएगा यहाँ पर, इसमें प्लस कितना आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सर, थोड़ा मैं कह रहा हूँ, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे माइनस आएगा, इसमें क्या आएगा आपका? प्लस आएगा। अब देखो ध्यान से आगे दूसरी बात देखो, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि सर क्या है, हमारा परमाणु उदासीन है। उदासीन से मतलब क्या है कि सर इसमें आवेश की मात्रा समान है। आवेश की मात्रा क्या है? समान है। आवेश का मतलब ये है कि सर इसमें यदि मान लीजिए अगर 5 कूलाम, कितना है? 5 कूलाम यदि ऋणावेश है, क्या है? 5 कूलाम यदि ऋणावेश है, तो सर 5 कूलाम में क्या होना चाहिए? इसमें धनावेश होना चाहिए, जब भी परमाणु उदासीन होगा, अन्यथा उदासीन नहीं होगा। ये बात किसने की थी? थॉमसन ने की थी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सर यदि ये माइनस होगा तो ये क्या होगा? इसमें प्लस होगा, इसलिए परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। इस बात का ध्यान रखना है। जितना इसमें ऋणावेश होता है उतना ही धनावेश होता है, दोनों समान होते हैं। क्योंकि बार बार ये लगभग जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन नौजवानों की समस्या होती है, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी है? सर आपकी ऋणात्मक है, इसकी प्रकृति कैसी है? आपकी धनात्मक है। ये कूलाम किसको बताता है? आवेश को बताया था मैंने आपको, बताया था AC। किसको बताया था मैंने? AC या QIT। ठीक है, उसी प्रकार एक क्वेश्चन देखना, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनाते हैं। चलो सर आपने इसको कूलाम को तो कर दिया, परंतु सर ये आपको ये क्या है? इसमें 0 है। इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन की प्रकृति शून्य होती है। न्यूट्रॉन की प्रकृति क्या होती है? शून्य होती है। ना तो सर इसमें लगभग 0 से कम होती है, ना ज़्यादा, दोनों के बीच में पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन और देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 1.6 और यहाँ पे 0.22 × 10⁻⁻19। अब मैं आपसे इसे पूछूं, बताओ ये संख्या 0 से बड़ी है छोटी? ये संख्या 0 से बड़ी है छोटी? तो देश के नौजवानों ध्यान रखना, यदि संख्या अगर 0 से छोटी तो संख्या है ही नहीं फिर। अरे इसका मतलब ये देखो, ये क्या बता रहा है? ये केवल ध्यान रखना, ये दशमलव की स्थिति को बताता है। अरे ऐसे बताओ, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऐसे लिखा 0.000000 यहाँ पे 9 लिखा, और यहाँ पे लिखा मैंने 0। और ये बताओ दोनों में कौन सी बड़ी कौन छोटी है? अरे बड़ी तो ये होगी ना इसमें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई संख्या ही नहीं 0 छोटी होगी। ऐसी कोई संख्या ही नहीं 0 छोटी होगी। ये सर हाँ यहाँ पे 0 हो सकती है, पर 0 छोटी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो आपको पूरी संख्याएं दिखाई दे रही हैं वो क्या है? देश के नौजवानों, ये सभी 0 छोटी नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? 1.602 10⁻⁻19। ये तो किसको बताएगा? माइनस को बताएगा, इसको बताएगा प्लस को बताएगा। यानी सर दोनों में आवेश क्या होगा? आपका समान होगा। अब देखो उसके बाद में आवाज़ दी नौजवान, अन्यथा हम आपके, क्योंकि हम नियमों में हैं और नियमों में हम ध्यान रख लें इस बात का, तो कृपया आवाज़ नहीं। ठीक है, तो इसका याद रहेगा आपको। ठीक है, इसमें क्या था कि सर आपका 1.602 10⁻⁻19 है। ये किसको पता? -0 से कम नहीं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उदासीन हो गया। अब आते हैं देखो यहाँ पे, अब परमाणु के द्रव्यमान किस पे आते हैं? सर आवाज जा रही मेरे को पता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान किस पे आएगा? परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं। परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या है कि सर जो परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं वो निर्भर करता है किस पे? इस नाभिक निर्भर करता है। यानी यहाँ पे कितना होगा? N, और किस पे होगा? इसमें P होगा। N का मतलब सर आपका न्यूट्रॉन, और क्या होगा? इसमें आपका प्रोटॉन होगा। यानी कहने का मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग क्या बताता है? परमाणु का द्रव्यमान होता है। अब सर इलेक्ट्रॉन भी तो है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पे क्या मानते हैं? लगभग जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये वाला द्रव्यमान, ये लगभग किसकी? 0 के बराबर मानते हैं।
किसके बराबर मानते हैं? 0 के बराबर मानते हैं। इसी कारण परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कोई द्रव्यमान नहीं होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। परमाणु में द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। अब देखो यहाँ पर सर इसका कितना आ रहा है? 1.672 की बात करते हैं 10 की घात -27, और यहाँ पर कितना आ रहा है? 1.6 10 की घात -27। यानी कहने का मतलब यदि मैं सिंपल बात करता हूँ, सिंपल का मतलब क्या होगा सर? इसको 1 मान सकता हूँ, इसको भी क्या मान सकता हूँ? 1 मान सकता हूँ। तो ध्यान रखना, यदि मैं परमाणु के द्रव्यमान की बात करता हूँ, क्या करता हूँ? परमाणु के द्रव्यमान की बात करता हूँ, तो क्या आएगा आपके? प्रोटॉन, और क्या आएगा आपके? न्यूट्रॉन। ठीक है। और यदि मैं बात करता हूँ किसकी? आवेश। किसकी बात करता हूँ? आवेश की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? इसमें इलेक्ट्रॉन, और क्या आएगा? इसमें प्रोटॉन आएगा। ठीक है। अब देखो दूसरी बात यहाँ पर कि सर यदि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश निकाला गया, भाई इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा प्राप्त हुआ? इलेक्ट्रॉन पे ये आवेश कैसे प्राप्त हुआ, इस बात को हमें देखना है। ठीक है। तो आवेश की बात करें, यहाँ पे देखो एक प्रयोग किया गया था तेल, ध्यान रखना इस बात का। तेल, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश की जानकारी कौन सी विधि थी, इसमें ध्यान रखना, तेल मिलिकन बूंद विधि। कौन सी थी इसमें? तेल मिलिकन, और यहाँ पर आपकी बूंद विधि के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पे आवेश की जानकारी हुई थी। आया को समझ में? इस बात का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश की जानकारी तेल मिलिकन बूंद विधि के द्वारा जानकारी हुई थी कि क्या होता है इस पे आवेश आपका जो भी है। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ किस किस में? एक क्वेश्चन यहाँ से बना दिया, एक क्वेश्चन यहाँ से बना दिया। उसके बाद में एक बात आपसे और पूछ सकता है, देखो ध्यान से। यदि मैं आपसे ऐसे पूछूं कि बताओ परमाणु के अंदर है, परमाणु के अंदर सबसे भारी कण कौन सा है? परमाणु के अंदर सबसे भारी कण कौन सा है? अब की बार तो नौजवान ही घबरा रहे हैं। अब देखो इसमें यदि देखना है कि सर इसका तो कितना 0 है, अब हमें इन दोनों की बात करते हैं। भारी का मतलब इसको तो हमने सर पहले 0 मान लिया था। अब इन दोनों को देखना है सर, यहाँ पे देखिए 1.672, 1.672। सर मामला गड़बड़ है। अब देखो इधर कि यहाँ पे 8, 6 और यहाँ पे कितना है? 7, 2। तो भारी कौन सा हो गया? ये हो गया। तो यही अपने आप में क्वेश्चन है, यही अपने आप में क्वेश्चन है कि परमाणु के अंदर सबसे भारी कण कौन सा आपका? न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन अस्थायी कण भी है और आपका सबसे भारी कण भी होता है। और सबसे हल्का कण कौन सा होता है? इसमें आपका इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसका 0 के आसपास के 0 होता है, इसे मान लो। ठीक है। क्योंकि परमाणु के भार के अंदर इसके भार को इंक्लूड नहीं किया जाता है, या कहने का मतलब है जो भी है गिनती नहीं की जाती। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक क्वेश्चन और बनाते हैं, देखो ध्यान से। एक क्वेश्चन ये है कि यदि मैं आपसे ऐसे पूछूं कि बताओ ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी है? ये ध्यान रखना, मैं से पूछ रहा हूं। यहां पर देखिए ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी है, तो कैसे निकालेंगे? देखो देश के नौजवानों, हमें क्या करना पड़ेगा? इस प्रोटॉन के द्रव्यमान में इसके द्रव्यमान का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो इसमें कितना आएगा? यहाँ पे कितना है? 1.672 इंटू 10⁻⁻19, और यहाँ पे मान सकते हैं इसका कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻ कितना है? 31। अब देखो इधर है कि सर यदि मैं यहाँ पे 2 सार्थक अंक तक लेता हूँ तो कितना आएगा? 1.6, 9.1, और यहाँ पे इसको देखो, इसमें जब ये माइनस वाला ऊपर जाएगा किस में जाएगा? प्लस में। तो 10 की घात कितना हो जाएगा? 10 की घात 31, और कितना हो जाएगा? 10 की घात। और यार ये क्या हो गया? ये नौजवान भी है ना, पता नहीं क्या कर रहा है। यहाँ पे कितना देखो 28 है, तेरे नहीं दिख रहा है? यहाँ पे 28 है, हंस रहा है यहाँ पे। अरे यहाँ पे देख कितना द्रव्यमान, देख कितना है? 28 यहाँ पे। ठीक है। तो देखो इसमें कितना हुआ यहाँ पर? अरे कितना यहाँ पे? 28 होगा। तो जब ऐसे बताओ ऊपर किस में जाएगा? प्लस में। तो यहाँ पे देखो इसमें 10 की घात -28 इंटू 10 की घात प्लस आपका 31।
तो कितना बचेगा सर, कट जाएगा तो 16/91 इंटू कितना हो जाएगा सर, 1000 मान लेते, 1000 तो आएगा। लो भाई 1000, ये 1000 दो उसको, ठीक है 1000 दिया आपने। अब क्या करना है सर, आपको इस 1600 के अंदर क्या करना है, ये ना 16000 है, इस 16000 में आपको 91 का भाग देना है। तो जब 91 का भाग देते हैं तो वो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और एक बार जाने के बाद में आएगा इसमें लगभग 18 के, मतलब कितना बच रहा है इसमें, शायद 8 और 3 ये आएगा, इसमें कितना आएगा 8 3 कितना आएगा 1837 कितना आएगा 1837। कहीं पर आपको ये मिल सकता है 1831, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो जो कैलकुलेशन प्राप्त होगा ये वाला प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन, या मैं कहूँ कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी है। सोचिए, जो कोई चीज़ है ही नहीं फिर भी तुलना कर रहे हो आप, फिर भी आप तुलना कर रहे हो, इसका मतलब याद रखना है कितने गुना भारी। कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को इसमें। या उल्टा पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितने गुना कम है, या बार में कम है तो कितना आएगा, वही 1800 आपका 37 आएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद में और क्वेश्चन क्या बनाते हैं, तेल मूल्य या आपका मिलिकन हो गया, परमाणु हो गया, परमाणु द्रव्यमान हो गया, ठीक है। और देखो अब यदि आपसे पूछे, क्या पूछे देश के नौजवान, इधर देखो इसमें मैं आपसे पूछूं कि E/m आपका m, इस इलेक्ट्रॉन का E अनुपात m कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का E अनुपात m कितना होता है, हाँ बता नौजवान कितना होता है, पौधे रोगी तेरे को भाई, यहाँ पे इसका E/m कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का E/m कितना होता है। देखो आवाज बंद हो गई, अच्छों की आवाज बंद हो जाती है। तो अभी तक सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। अब निकालते देखो यहाँ पर, आ जाओ, आवाज नहीं करनी फालतू। देखो इधर ई का मतलब सर ये क्या बता रहा है, ई का मतलब इस पे आवेश क्या है, आवेश कितना है, तो इस पे आवेश कितना आपका 1.6 इंटू और आपका यहाँ पर 1.6 मान लो आप, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 10 की घात माइनस कितना है 19, और m कितना है, अरे m कितना है भाई, m देखो इसमें 91 और इसमें कितना आएगा रे, यहाँ पे रहेगा 10 की घात माइनस कितना 28, कितना आएगा 28। अब इसको हल करते हैं, ये 28 ग्राम में नहीं है देश के नौजवानों, देख इधर, अरे ये ग्राम में, तो यहाँ पे ग्राम तो किस में आएगा, वो ग्राम में, देखो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर किलोग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो क्या होती है नौजवान, नीचे जो यहाँ पे मात्रक चेंज हो जाएगा फिर बाद में, ठीक है। तो देखो ये तो किसी में सर आपका कुलाम में और किसी में आपका ग्राम में, तो यहाँ पे इसको हल करने पे क्या आएगा, यदि ऊपर होता है तो लगभग 28 से 11 हो रही है, तो 11 के आसपास हो रहा है कि लगभग 8 और 9 आपके 10 के आसपास होगा इसमें। तो यहाँ पे आएगा देखो इसमें 16/91 इंटू कितना आएगा 10 की घात, इसमें कर लो आप 28 ऊपर जाएगा, तो 8 और 9 कितने आपके 10 टू पावर कितने हो रहे, 10 हो रहे हैं, किस में होगा प्लस में होगा, ठीक है। परंतु देखो इसमें ये आपके 10 है, तो यहाँ पे इसमें भाग देने पे लगभग कितना आएगा 1.7 के आसपास ऐसे कुछ आएगा, और किस में आएगा आपके कुलाम, और किस में आएगा ये ग्राम में आएगा, ठीक है। ये तो किसकी बात है, लगभग ग्राम की बात है। परंतु मैं बात करता हूँ यहाँ पे किलोग्राम, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर आपको -31, तो यहाँ पे आ जाएगा लगभग ये आपका 1.7 इंटू 10 की घात शायद 11 के आसपास आएगा, क्या आएगा इसमें 11 के आसपास आएगा, इसमें आएगा कुलाम और ग्राम के आसपास, इन कुलाम और किलोग्राम में आएगा। समझना क्या है हमें कि सर इसके जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इस इलेक्ट्रॉन के आवेश में हमें द्रव्यमान का भाग देना है। यदि द्रव्यमान अगर मान लीजिए, यदि मान लीजिए कितने ग्राम में लेते हो तो यहाँ पे ग्राम आएगा, और यदि किलोग्राम तो यहाँ पर क्या आएगा, इसमें आपका किलोग्राम आएगा। तो आपसे ये E/m अनुपात पूछ सकता है। इसी प्रकार आपको प्रोटॉन का पूछ सकता है, तो प्रोटॉन का आएगा नियतांक, ध्यान रखना क्या आएगा, प्रोटॉन का क्या आएगा नियतांक आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। और इसका कितना आएगा 0, कितना आएगा इसका 0, बात करें अनंत आएगा इसका E/m अनुपात तो कितना आएगा रे, इसका 1.7, और यदि ग्राम में तो कितना है कुलाम ग्राम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा कुलाम किलोग्राम आएगा, इसका कितना आएगा इसमें, इसका 1 आएगा, ठीक है, नियतांक आएगा, इसका कितना आएगा इसमें 0 आएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत इसमें। और देखो सर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद में
ये आपकी इसका हो गया। अब इसमें किरणों का देखना है, कौन सी किरणें थी आपकी, कैथोड किरण, कौन सी थी, कैथोड किरण। तो इन कैथोड किरणों की अगर मैं बात करूं, इसमें किसकी बात करते हैं, भेदन क्षमता, और क्या होती है, भेदन क्षमता। इसका मतलब देखो, इसमें भेदन क्षमता का मतलब जब आपको कभी मौका मिला होगा, मौका मिलेंगे तो बता देंगे कौन सा, कि जब आपका कभी एक्सरे हुआ होगा, एक्सरे की बात करूं तो उस समय क्या करते हैं, इन्हीं किरणों का प्रयोग करते हैं। जो किरणें क्या होती है आपकी ऋणात्मक एक्स किरणें होती है, वो पर क्या होगी, ऋणात्मक होती, क्योंकि उनकी भेदन क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। इसीलिए देश के नौजवानों वो हड्डियों को क्या होती है, जिसे आपकी मांस होती है उसको आर पार निकल जाती है, हड्डियों से नहीं निकलती वो। परंतु इसकी आयनन क्षमता, ध्यान रखना, प्रोटॉन जो आपकी कौन सी किरणें थी, केनाल किरणें होती है, उनकी आयनन क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। आयनन क्षमता क्या होती है, इसमें आयनन क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि इसकी भेदन क्षमता ज्यादा होती है। हम कह सकते हैं V/अपॉन क्या एम, एम का मान कम होगा तो V का मान क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा। ठीक है, इसकी आयनन क्षमता ज्यादा होती है तो इसकी भेदन क्षमता क्या ज्यादा होती है, उल्टा कर सकते हो, इसकी आयनन कम होगी तो इसकी भेदन क्या होगी, कम होगी। कोई दिक्कत यहाँ किसी को इसमें। और कितने क्वेश्चन हो गए भाई, सर यहाँ पर एक और आपके दो हो गए। अब एक आपको उदाहरण बताता हूँ, यहाँ पे जब इन किरणों के बारे में प्रयोग किया गया, तो जब आप टेलीविजन सभी देखते होंगे और बहुत जबरदस्त देख रहे हैं आप, इस समय आप बहुत जबरदस्त देख रहे हैं, इतना देख रहे हैं, इतना देख रहे हैं आप, अरे काजा फट जाएगा या, अरे मैं भूल गया। उसमें क्या होता है, जो आपका टेलीविजन है, ये टेलीविजन पर्दा है और पर्दे के पीछे क्या है देखना, ये टेलीविजन है। इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार के, जैसे अभी लगभग 2 या शायद 10 महीने पहले एक अफवाह उड़ी थी टेलीविजन वाली, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, इन जो आपकी ऋणात्मक किरणें होती हैं इनको गिराया जाता है, और यदि इन ऋणात्मक किरणों के पथ में कोई भी आप पदार्थ रखते हैं तो वहाँ पे चमक उत्पन्न करती है। क्या करती हैं, चमक उत्पन्न करती है। तो यह आपका टेलीविजन का पर्दा है जो आप इधर से देखेंगे, इसमें पर्दे के पीछे, ठीक है। तो जब ये किरणें आती हैं और इस पर्दे पे टकराती विशेष प्रकार की स्फुर दीप्ति उत्पन्न करती है, कल ही मैंने आपको बताया था, और इस स्फुर दीप्ति के कारण ही हमें आपको उसमें टेलीविजन चित्र दिखाई देते हैं, और जब आप टेलीविजन को स्टार्ट करते हैं चढ़ चढ़ की आवाज़ सुनती है उसमें, पता ना आपको इसमें। और एक बात ये भी है, उस पर कभी कभार हाथ फेरना तो आपको फिर वैसे चढ़ सुनाई देगा। तो देश के लालों, इसका कारण भी ये है कि यहाँ पे कौन सी इसमें आपकी जो आपकी ऋणात्मक या कैथोड किरणों का कारण इसमें। इसी प्रकार से नाम किसने दिया, स्टेनी, और ये परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान याद रखना, परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए तो सर क्या होगा आपका, नपी, और जबकि आवेश के लिए क्या क्या होगा, आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें आपका प्रोटॉन होगा। कोई समस्या आती किसी को, अरे कोई समस्या है किसी को, सिर्फ इसको तो समस्या है, कोई छोड़ो, ठीक है। एक नौजवान है, इसको तो क्या समस्या है। मैं देखता हूँ टाइम कितना हो गया, टाइम कितना हो गया, लगभग देश के नौजवानों शायद लगभग 50 मिनट के आसपास हो गए, ठीक है। अब शायद एक और छोटा सा किसी को देख लेते हैं, इसमें और भी समस्या होगी जो आपको टेस्ट पेपर में डाली जाएगा। रदरफोर्ड 1886 सन याद रखना, कितने सन, तो खैर पर इसके जो वैज्ञानिक है, ये थोड़ा विषय ध्यान रखना, ये वाला इससे नाम किसने दिया। जिस प्रकार फिर बोल रहा हूँ कि द्रव्यमान संरक्षण, देखो यहाँ पे 3 थे। द्रव्यमान संरक्षण में एक तो बनता आपका, जैसे आपका एंटोनी लेवजियर बनता है, एक इसमें आपको जो लाउसियस बनता है, एक इसमें लोसोमोनास बनता है, और एक आपका लांडोन बनता है, ठीक है। तो इनमें सिस्टम क्या है कि जो आपका जो इसमें लाउसियस है और इसमें जो आपका एक इसमें लांडोल्ट है, ये तो क्या है, केवल इस प्रयोग की पुष्टि की, क्या इसने प्रयोग की क्या करते हैं, इसमें पुष्टि करते हैं, ठीक है। परंतु यहाँ पे क्या था, देश के नौजवानों, वास्तविक जो इसने द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपके एंटोनी लेवेजियर ने दिया था, ठीक है। तो पिछली वाली कक्षा में शायद हमें कन्फ्यूजन थे, इसको हमने समाधान कर लिया, ठीक है। तो इसको मिटा रहे हैं, और भी शायद क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी हो गया, इसका ये क्लियर हो गया, ठीक है। द्रव्यमान का हो गया, खोज, किरण, और यहाँ पे प्रकृति, प्रकृति याद रखना। हाँ, एक बात इसमें देखो, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1, इसको हम +1 के द्वारा भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि देखो माइनस किसको बताएगा, इसकी प्रकृति को। 1 किसको बताता है इसमें, 1 किसको बताएगा इसमें, 1 यहाँ पे भाई कहने का मतलब 0 से क्या होगा इसमें, अगर प्रकृति की बात करें यहाँ पे आवेश क्या होगा, वैसे 0 मानते हैं, वो द्रव्यमान है 0 तो यहाँ पे,
ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना AMU में कितना होता है, ठीक है। और एक दे सकता है यहाँ पे, देखो इसमें केवल आपको दे सकता है इसमें इसका 0U और इसका हो जाएगा इसमें 1U और इसका हो जाएगा यहाँ पर भी 1U, ये भी दे सकता है इसमें आपको, ठीक है। समझ रहे कुछ बात इसमें क्या क्या है। तो यहाँ तक ये आपकी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी थी, इतना याद रखना। अब जो बाकी की जानकारी है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में कल करेंगे चर्चा, ठीक है। देश के नौजवानों तो अब आराम करो और आराम से जो भी हैं